क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी फल्ली है? ये है सेम की फल्ली, जिसे हमारे निमाड़ में बल्लर भी कहते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है सेम की फल्ली के चिप्स। तो आइए हम देखते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। सेम की कुछ फल्लियाँ हैं, इसको हम पहले छील के इसके दाने अलग करके दो पीस में करके इस तरह से इसके चिप्स तैयार कर लेंगे। मैंने एक फली अभी आपको तोड़कर बताई, इसी तरह से मैंने दूसरी सारी फलियों को इसे दो भागों में तोड़कर रख लिए हैं। अब इसके लिए बहुत ही सिंपल मसाले लगते हैं। सिका हुआ जीरा, स्वाद के अनुसार नमक और एक शाही जीरामन जो हमारे निमाड़ में तो उपलब्ध रहता है, किंतु सब जगह यदि नहीं मिल पाए तो आप इसके जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इन तोड़ी हुई फलियों को 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाएंगे। तब तक सूखेंगी जब तक कि ये इस तरह से न हो जाए। विदेशों में रहने वाली मेरी बहनें और बेटियां, जहां पर कि सन उपलब्ध नहीं रहता है, ओवन में भी इसको सुखाने का प्रयास कर सकती हैं। अब हम 2 से 3 टेबल स्पून कढ़ाई में तेल डालकर इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। क्योंकि इसको डीप फ्राई करना पड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा तेल डालना पड़ता है ताकि ये आसानी से तले जा सके। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमने आंच थोड़ी धीमी कर दी है। अब हम 1-2 चिप्स डाल के देखेंगे पहले कि बराबर हो रहे हैं। इनको बहुत ही सावधानी से तलना होता है, आंच को मध्यम ही रहने देंगे ताकि ये सफ़ेद रहे, नहीं तो बहुत जल्दी ये लाल या काले हो जाते हैं। अब देखिए मैं ये चिप्स डाल रही हूँ। ये चिप्स 2 से 3 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाते हैं। इसको ज़्यादा देर हम तेल में नहीं रहने दे सकते हैं, इसलिए इसके तलने के लिए भी बहुत सावधानी रखना पड़ता है, तो बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाते हैं और उनके टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। ये हमारे चिप्स तैयार हैं। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तेल है इसमें, तेल के साथ में ही तुरंत ही इसमें हमको मसाला मिलाना पड़ेगा ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से उसमें चिपक जाएं। सबसे पहले इसमें ये जो शाही जीरामन या चाट मसाला जो भी आप लोगों के पास उपलब्ध है वो डालेंगे। चारों तरफ फैला के डालना पड़ेगा। जीरा, सिका हुआ जीरा ये हमने लिया है, और नमक अपन स्वाद अनुसार ही डालेंगे। क्योंकि ये जीरामन या चाट मसाले में नमक रहता है, इसलिए हमको नमक बहुत थोड़ा सा ही डालना पड़ेगा ताकि ज़्यादा नहीं हो। ये हमारे चिप्स सब तैयार हो चुके हैं। अभी कितने अच्छे दिख रहे हैं, इसमें सारा मसाला भी कोट हो चुका है। दाल चावल या खिचड़ी या वैसे भी खा सकते हैं इसे। इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसी तरह के वीडियो नए व्यंजन के साथ में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।